हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम। दिस इज रंजन। आप देख रहे हैं ये जॉब अपडेट, रीसेंट जॉब अपडेट जो आई हुई है, दैट इज कम राइट अवे फ्रॉम BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से। ये जॉब अपडेट जो आई है दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी। अब स्टाइपेंड्री ट्रेनी के लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हुई है, इसके लिए क्लोजिंग डेट मैं आपको बता दूं 30th of April जो है वो है, और ये आज ही से शुरू हुई है, दैट इज 1st of April 2022। आज की रिलीज की हुई वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है दैट इज 71, अनरिजर्व 27, EWS 8, OBC 18, SC 10, ST 7 और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक सीट यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बाकी डिसिप्लिन वाइज अगर आपको मैं बताऊं तो आप देख सकते हैं कि केमिकल के लिए यहाँ पर है टोटल 8 सीटें, केमिस्ट्री के लिए 2, सिविल 5, इलेक्ट्रिकल 13 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7। सब कुछ मिला के यहाँ पर 32 वैकेंसीज जो है वो दिखाई देती है, और मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 32 वैकेंसीज मैकेनिकल की दिखाई देती है, सॉरी। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था। एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या जो भी रेलिवेंट ब्रांच है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 60% मार्क्स इन BSc मांगा हुआ है यहाँ पर, अगर आप केमिस्ट्री के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो। और डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, अपने रेलिवेंट स्ट्रीम के हिसाब से डिप्लोमा इज द मेन रिक्वायर्ड डिग्री। तो डिप्लोमा जो है 3 years आफ्टर SSC या 2 years आफ्टर HSC, ठीक है, जो भी हो, बट मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स के साथ यहाँ पर किया जाना जरूरी है। स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 189 पोस्ट जो है वो अवेलेबल है। तो ये पूरा पोस्ट का बाइफर्केशन आप देख सकते हैं अलग अलग स्ट्रीम के लिए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है SSC विथ मिनिमम 60% मार्क्स का एग्रीगेट, ठीक है, जिसमें अलग अलग स्ट्रीम है, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ये सारे के सारे पोस्ट के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर ITI पास आउट भी अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी पोस्ट है, प्लांट ऑपरेटर की 28 सीटें हैं यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर है। बात करेंगे अबाउट द एज लिमिट। तो एज लिमिट जो है 30 अप्रैल 2022 को अगर रेफरेंस लेके देखा जाए तो मिनिमम जो है कैटेगरी 1 के लिए 18 साल है और मैक्सिमम 24 साल है। कैटेगरी 2 के लिए 18 से 22 साल के बीच में कैंडिडेट का एज जो है वो होना कंपलसरी है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए केवल SSC या मैट्रिकुलेशन HSC का सर्टिफिकेट ही बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्म में इशू मतलब देखा जा सकता है, और अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। बात करें अगर स्टाइपेंड की, है ना, यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स का फॉर्म भी गिवन है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन यहाँ पर 2 साल का होगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड विल बी ऑफ 2 years। स्टाइपेंड जो आपको ट्रेनिंग के दौरान पे मिलेगा पर मंथ, अगर फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँ कैटेगरी 1 के लिए 16,000 है, और कैटेगरी 2 जो है मतलब जो सेकेंड ईयर जो है वो 18,000 है। कैटेगरी 2 के लिए 10,500 और दूसरे साल 12,500 हो जाता है। कैटेगरी 1 के लिए सिलेक्शन मेथड जो होगा, 1 घंटे के ड्यूरेशन का जो एग्जाम है वो 40 ऑब्जेक्टिव या MCQ टाइप क्वेश्चन जो है वो होल्ड करेगा। 3 मार्क्स हर सही आंसर के लिए मिलेंगे और 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के। ठीक है, तो सिलेबस जो है डिप्लोमा या BSc लेवल का ही सिलेबस होगा। ठीक है, जो भी केस जो एप्लीकेबल है यहाँ पे। और जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई तब होंगे जब आप रिटन एग्जाम के बाद आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, और तब आप उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फॉर इंटरव्यू। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द इंटरव्यू अलोन के ही बेसिस पे होगा। मतलब अलोन अगर देखा जाए, इंटरव्यू जो आपने दिलाया है उसकी जो परफॉर्मेंस है वही आपका मेन आधार रहेगी फॉर सिलेक्शन। कैटेगरी 2 की बात बता देता हूँ। कैटेगरी 2 में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि 3 स्टेज का टेस्ट होगा, स्टेज 1, 2 एंड 3। पहला स्टेज जो होगा प्री टेस्ट होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा, 50 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, 4 आंसर्स के हिसाब से 1 घंटे का ड्यूरेशन मिलेगा आपको, और ये पूरा कंटेंट रहेगा। यानी कि मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो आपको 3 मार्क्स दिलाएगा, और 1 मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा अगर आप एक भी गलत आंसर करते हैं तो। ठीक है, तो लेस देन 40% इन द जनरल कैटेगरी एंड 30% इन द रिजर्व कैटेगरी विल बी स्क्रीन आउट, है ना। 40% से कम अगर आप अटेंड करते हैं बीइंग अ जनरल तो आप स्क्रीन आउट हो जाएंगे। सेकंड जो टेस्ट होगा दैट विल बी एडवांस टेस्ट। फिर से अगेन 50 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, फिर से सभी मल्टीपल चॉइस है तो 4 ऑप्शंस गिवन रहेंगे, 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। मार्किंग सेम एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो होगा वो स्टेज 2 के बाद जो होगा वो बनेगा। ठीक है, और स्टेज 2 में आपने जो अटेंड किया उसी के आधार पे। ठीक है, यहाँ पर बाकी की डिटेल से और प्रिलिमिनरी एंड एडवांस टेस्ट जो है वो सेम डे पर हो सकता है। ठीक है, दिस इज पॉसिबल। तीसरा जो स्टेज है दैट इज द स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट जो है उसमें आपका जो भी स्किल जिस पोस्ट के लिए आप ऑप्ट कर रहे होंगे उसके रिगार्डिंग स्किल टेस्ट जो है वो आपके लिए लिया जाएगा।
स्कोप ऑफ ट्रेनिंग मैं आपको बताऊं तो ये डिफरेंट जो सिटीज़ है वो दिया हुआ है, तारापुर, कलपक्कम, है ना, ऐसे अलग अलग जो सेक्शंस है उसमें से कहीं पर भी आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद, है ना, आपको पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड इंटरव्यू जो है जो हेल्ड किया जाएगा, उसके बाद आपको ये सारी पोस्ट जो है वो असाइन की जा सकती है। तो अगर आप स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के थे तो आपको ये पोस्ट मिल सकती है, साइंटिफिक असिस्टेंट सी, ग्रुप बी एंड नॉन गजेटेड। पे लेवल 7 होगा यहाँ पे, और एंट्री पे जो होगी दैट विल बी 44,900 रुपीज़। वहीं अगर आप कैटेगरी 2 के लिए जा रहे हैं तो इसमें आप टेक्नीशियन बी ग्रुप सी में भी जा सकते हैं, या टेक्नीशियन सी ग्रुप सी में भी जा सकते हैं। लेवल 3 एंड लेवल 4 यहाँ पर रहेगा आपका पे लेवल। 21,700 से 25,500 के बीच यहाँ पर आपकी सैलरी जो है वो वेरी करेगी। एडिशनल बेनिफिट्स भी यहाँ पर जो है वो गिवन है। बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा आपको 3 साल का, ठीक है। बॉन्ड जो है वो आपको 3 इयर्स का यहाँ पर करना होगा। नेचर ऑफ ड्यूटी भी यहाँ पे बताया हुआ है कि हर कैटेगरी वाइज आपको किस किस सिस्टम की कैसी ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म करनी पड़ सकती है। तो ये इंडिविजुअल ब्रांच वाइज आपको यहाँ पर डिटेल बताया हुआ है ना, एसएससी या डिप्लोमा किस स्ट्रीम में कितना % के साथ चाहिए होगा, ये सब कुछ इसमें पूरा डिटेल से बता रखा है। सिलेक्शन मेथड भी यहाँ पर दिया हुआ है, नेम ऑफ द पोस्ट, लेवल 6, सैलरी, ये सारा कुछ इसका डिटेल। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ भी यहाँ पर बता रखा है। हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता दूँ, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होती है www.nrbapply.formflixflix.com, ठीक है। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है फिलअप करना इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए 150 रुपीज़ का जो फॉर्म है वो फिलअप करना पड़ता है। फॉर द सेकंड वन 100 रुपीज़ का जो फॉर्म है वो फिलअप करना पड़ता है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, और बाकियों के लिए ये एग्जेम्प्टेड है ना। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये फीस है। बाकी एडिशनल जनरल कंडीशंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा। 30 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। तो उससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उससे पहले ही आप इसका फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। रिटन टेस्ट जो होगा वो कंडक्ट होगा मुंबई या चेन्नई में, ठीक है, मुंबई और चेन्नई में ही होगा। स्किल टेस्ट जो होगा मुंबई में ही केवल होगा, और इंटरव्यू जो होगा ये भी केवल मुंबई में ही होगा। जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, उसकी कॉपी जो आपको लेके जानी है वो पूरा बताया हुआ है यहाँ पे। कैटेगरीज यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी कैटेगरी किस कंडीशन की है, ठीक है। और फिर ये डिफरेंट जो फॉर्म्स है ना, ये डिफरेंट जो सेक्शंस है उसका पूरा डिटेल आपको बताया गया है। तो ये पूरी की पूरी वैकेंसी थी फ्रॉम BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ये पूरी वैकेंसी आई हुई है। इसका डिटेल्ड ये नोटिफिकेशन, ये PDF आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो आप जरूर से ऑप्ट करिए। 30 अप्रैल से पहले फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए आती रहेंगी लगातार। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।